यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता है। दोस्तों, आज की कहानी है रहस्यमयी डिबिया। एक भूतिया साया कभी कभी जिंदगी की सबसे पुरानी दोस्ती एक रहस्यमयी छाया में बदल जाती है। अवनी एक साधारण सी लड़की जिसकी दुनिया रिया की मौत की खबर से हिल जाती है। स्कूल की वो पुरानी सहेली जो अब एक अजीब डिबिया के साए में खो चुकी थी। क्या ये डिबिया सिर्फ एक चीज है या शैतानी चिन्हों से भरी कोई भयानक साजिश? आइए डुबकी लगाएं इस भूतिया कहानी में, जहां दोस्ती का बंधन मौत के बाद भी टूटता नहीं बल्कि एक अनंत बदले की आग में जल उठता है। तैयार हैं आप इस अंधेरे सफर के लिए? ये नहीं हो सकता। क्या होगा? मैं आज ही उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करूंगी। आखिरकार रिया के अलावा इस दुनिया में उसकी माँ का और कोई है भी नहीं। स्कूल के दिनों में हम दोनों साथ पढ़ती थीं, अच्छी सहेलियाँ थीं। कॉलेज के वक्त हम अलग हो गईं क्योंकि अवनी अपने माँ बाप के साथ दूसरे शहर रहने चली गई। अवनी को कुछ ऐसे ही रिया की मौत की खबर मिली। वह सीधी उसके घर उसकी माँ से मिलने चली गई। जब अवनी रिया के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में बेहद अंधेरा छाया हुआ था। रिया की माँ सरिता घर के कोने में रिया की तस्वीर थामे रो रही थी। अवनी को देखते ही सरिता उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें गले से लगा लिया। अवनी को उन्हें देखकर गहरा दुख हुआ। उसने उनसे रिया की मौत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन वह घर एक अजीब डिबिया लेकर आई। रात रात भर जागकर उस डिबिया के पास बैठी रहती, उससे बातें करती जैसे कोई जीवित इंसान हो। मेरी बेटी पागल हो गई थी। फिर सरिता ने कांपते हाथों से वह डिबिया अवनी को थमा दी। अवनी उस डिबिया को अपने साथ घर ले आई। डिबिया इतनी विचित्र थी कि उसे कैसे खोलें यह तक समझ नहीं आ रहा था। उस पर अजीबोगरीब निशान उकेरे हुए थे। अवनी की लाख कोशिशों के बाद भी डिबिया नहीं खुली, लेकिन उस डिबिया से बार बार रिया के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अब अवनी को फिर से डर लगने लगा था। अवनी को इतना तो समझ आ गया कि इस डिबिया में कुछ गड़बड़ जरूर है। वह इंटरनेट पर उन निशानों के बारे में जानकारी जुटाने लगी। पता चला कि वे निशान मामूली नहीं बल्कि शैतानी चिन्ह थे। शैतान की पूजा करने वाले लोग ऐसे निशानों की आराधना करते थे। एक दिन जब अवनी कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा कि डिबिया अपनी जगह से हटकर कमरे के बीचों बीच रखी थी। वह डरते हुए उसके पास गई और खोलकर देखा तो पाया कि डिबिया अंदर से पूरी तरह खाली थी। एक रात अवनी अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी ने उसे आवाज दी। आवाज से अवनी की नींद खुल गई। वह बिस्तर से उतरकर इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे की सारी लाइटें खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगीं। फिर वही आवाज आई। अवनी ने ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज बाथरूम से आ रही थी। वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी और दीवार पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। तभी अचानक शीशे में उसके पीछे रिया की आत्मा नजर आई। अवनी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो रिया की आत्मा वहां खड़ी थी। अवनी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। रिया की आत्मा ने हंसते हुए कहा, अब मैं इस डिबिया से निकल चुकी हूँ। 25 दिनों में किसी और के पास चली जाऊंगी। उसकी हंसी कमरे में गूंजती रही जैसे कोई अनंत पीड़ा और बदला हो। अवनी 3 दिनों तक लगातार सोचती रही, डर और पछतावे में डूबी। आखिरकार उसने अपनी कॉलेज फ्रेंड मीरा को घर बुलाया और कहा, हेलो मीरा, क्या हो गया? पता है तब मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, लो ये डिबिया तुम्हारे लिए। मीरा खुशी से डिबिया ले गई, लेकिन न जाने क्यों अवनी को उस रात चैन की नींद नहीं आई। उसका दिल कह रहा था, मैंने क्या कर दिया? अगले दिन उसने मीरा से डिबिया वापस मांगी। जब वजह पूछी तो अवनी ने कहा, खराब है। लेकिन मन ही मन वह जानती थी कि वह आत्मा अब मीरा को अपने साथ ले जाएगी। अवनी की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया का साया अब हमेशा के लिए उनके जीवन में एक अंधेरा रहस्य बन चुका था जो कभी मिट नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।